कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस लेकर आए हैं। इस केस में कुछ होम बायर्स ने बैंक के अगेंस्ट रेरा ट्रिब्यूनल में केस लगाया। रेरा ट्रिब्यूनल ने उनकी बात सुनी और बैंक के अगेंस्ट ऑर्डर भी किया। बैंक उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालता है और उनका कहना है कि बैंक न तो प्रमोटर है, न बिल्डर है, न प्रोमोटर्स का एजेंट है और न ही वो होम बायर है जिनके अगेंस्ट रेरा ऑर्डर कर सकता है। बैंक के अगेंस्ट रेरा ऑर्डर कैसे कर सकता है, ये एक प्रश्न था बैंक का। अब हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखा, बारीकी से जांच पड़ताल की और हाई कोर्ट राजस्थान ने ये कहा कि रेरा का ऑर्डर सही है और रेरा ने आपके अगेंस्ट जो ऑर्डर किया है वो एज पर लॉ सही है। अब आश्चर्य इस बात का है कि बैंक के अगेंस्ट रेरा ने ऑर्डर कैसे किया और इसमें फैक्ट्स क्या थे। तो हम आपको आज बताएंगे कि कितना विचित्र केस था और कैसे बैंक भी सब्जेक्ट हो गया रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल का और रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल भी बैंक के अगेंस्ट ऑर्डर कर सका। फैक्ट्स ये हैं कि एक प्रमोटर ने, बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। सनराइजेज बिल्डिंग में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था जिसमें कुछ होम बायर्स ने बुकिंग भी करवा दी थी और अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया था। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोमोटर ने बैंक से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 15 करोड़ का लोन लिया। लोन नहीं चुकाया। बैंक ने एज पर एग्रीमेंट और एज पर देयर राइट्स बिल्डिंग का पोजीशन ले लिया और फिर उसको ऑक्शन करने के लिए भी प्रोसेस शुरू कर दिया। इस प्रोसेस के शुरू होने के बाद होम बायर्स ने रेरा ट्रिब्यूनल में कांटेक्ट किया, कंप्लेंट डाली कि इस प्रोजेक्ट में हमारा पैसा इन्वेस्टेड है और इसकी ऑक्शन बैंक को नहीं कर सकता क्योंकि हमारी हार्ड अर्नड मनी इसमें लगी हुई है और हमारी बुकिंग इस प्रोजेक्ट में हुई है। रेरा ने सारे तथ्यों की जांच की और बैंक के ऑक्शन पर स्टे लगा दी। अब बैंक राजस्थान हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालता है और इसकी सुनवाई होती है। हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखकर क्या माना? हाई कोर्ट में बैंक ने 3 मुद्दे उठाए। पहला, वो प्रमोटर नहीं है और रेरा को उनके अगेंस्ट ऑर्डर करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा प्रश्न ये उठाया कि उन्होंने अपने लोन की रिकवरी के लिए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंस एसेट्स एक्ट 2002 के अंतर्गत अपने लोन की रिकवरी के लिए जो प्रोसेस शुरू किया है उसको रेरा स्टे नहीं कर सकता। और तीसरा प्रश्न ये भी उठाया कि रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल में सिंगल जज कोई आदेश नहीं दे सकता। इन तीनों प्रश्नों पर विशद चर्चा हुई और राजस्थान हाई कोर्ट का मानना था कि जब बैंक ने प्रोमोटर की एसेट्स पर कब्जा कर लिया तो बैंक हैज एंटर्ड इनटू द शू ऑफ प्रोमोटर। बैंक अब प्रोमोटर का मुखौटा हो गया है और अब जो भी काम उस प्रोजेक्ट को लेकर होगा उस पर चर्चा करने का, एडजुडिकेट करने का अधिकार रेरा को मिल जाता है क्योंकि इसमें होम बायर्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। पहला प्रश्न इस तरह से क्लियर हुआ कि नाउ बैंक हैज एंटर्ड इनटू द शू ऑफ प्रोमोटर। बैंक अब बिल्डर का मुखौटा हो गया है। बैंक ने बिल्डर के सारे काम को अपने हाथ में लिया है और उसमें उस काम को हाथ में लेते ही सारे के सारे होम बायर्स भी उससे अफेक्टेड हो गए हैं और चूंकि वो अफेक्टेड हैं तो उनके पास अधिकार है कि वो रेरा में अपनी कंप्लेंट लगा सके। दूसरा प्रश्न था कि उसका लीगल राइट, बैंक का लीगल राइट बनता है कि वो अपने 2002 के SARFAESI एक्ट के तहत लोन रिकवरी के लिए प्रोसेस कर सके। तो क्या वो इस प्रोसेस को रोक सकते हैं? तो इसमें भी
हाई कोर्ट का ये कहना था कि इस प्रोसेस को इसलिए रोका जा सकता है क्योंकि इसमें होम बायर्स का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है और वो अपने लीगल राइट को प्राप्त करने के लिए होम बायर्स के राइट के साथ समझौता नहीं कर सकते। इसलिए चूंकि रेरा होम बायर्स के हित में काम करने के लिए कमिटेड है और ये उसका पर्पस है, इसलिए चाहे वो उनका स्पेशल एक्ट हो, उनको अगर अपना लोन की रिकवरी लेनी है, उनका राइट है, तो एट द सेम टाइम होम बायर्स का भी ये राइट बनता है कि वो अपने राइट की प्रोटेक्शन के लिए रेरा में आए एंड रेरा इज कमिटेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स। तीसरा प्रश्न था कि क्या सिंगल जज ऐसा ऑर्डर कर सकता है, तो इसके बारे में पहले भी एक केस आ चुका है और ये तय हो चुका है कि रियल एस्टेट अथॉरिटी ने ऑथराइज किया है यदि कि एक सिंगल मेंबर ऑर्डर कर सकता है तो उनको ऑथराइजेशन और उनका रेजोल्यूशन और उनकी अथॉरिटी है सेक्शन 18 है रेरा का, जिसके तहत वो किसी तरह की भी ऑर्डर किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज का ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था जिसने एक टर्न लिया है, एक नया मोड़ दिया है। कंज्यूमर्स के हित में कुछ भी कहीं भी होता है, यदि उसका इंटरेस्ट हर्ट होता है तो कोर्ट्स को पूरी पावर है कि उसके इंटरेस्ट की रक्षा के लिए वो किसी हद तक भी जा सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।